बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूं। आज के इस अहम व्लॉग में आप सुनेंगे इमरान खान के छक्के ने सब अंदरूनी बैरूनी साजिशों के छक्के छुड़ा दिए और उसके अलावा -3 गेम करने वाले नॉकआउट और फजलुर रहमान की बड़ी ख्वाहिश। तो ये व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जी हाँ, ये एक ऐसा छक्का था जो बाउंड्री से बाहर गया और बॉल गुम हो गई। किसी प्लेयर को खेलने के लिए नई बॉल दस्तयाब नहीं है जो इमरान खान को फौज मुखालफ और अदारों के सामने खड़ा करने के लिए और अदारों को इमरान खान और पीटीआई के सामने खड़ा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। सबको कप्तान ने सिर्फ एक बयान देकर नॉकआउट कर दिया। इसे मैं मास्टर स्ट्रोक कहूं, बाउंसर कहूं, क्या कहूं। कप्तान के इस इकदाम और फाइनल प्लान से पीडीएम और अभी भी लंदन को एक हार्ट अटैक ही नहीं हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। नंबर 1, पंजाब गवर्नमेंट गिराओ। नंबर 2, इमरान खान को नाअहल करो और फिर 1 साल की एक्सटेंशन लो। तो पहले 2 काम करवाने के बाद, पंजाब गवर्नमेंट गिराने और इमरान खान को नाअहल करवाने के बाद एक्सटेंशन प्लान भी ख़त्म था। यानी कि वो एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाने के चक्कर में थे, लेकिन उनका सामना पाकिस्तान के खान और पाकिस्तान के कप्तान के साथ था, जो अवाम, फौज और पाकिस्तान से एक मुखलस लीडर है, जो सियासतदान नहीं बल्कि एक लीडर है। तो ये अपनी बयानबाजियों से और अपनी हरकतों से फौज को सियासत में घसीटते हैं। डीजी आईएसआई नदीम अंजम ने आईएसआई से सियासी विंग ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान नहीं चाहते कि ये डाकू मुल्क के आला ओहदे के लिए सिलेक्शन करें। वो ठीक कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यही आर्मी चीफ नई हुकूमत आने तक काम करेंगे, क्योंकि वो तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साजिश के ज़रिए और प्लान के ज़रिए लाई गई। तो जब इस गवर्नमेंट को ना अवाम तस्लीम करती है और ना ही मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है वो तस्लीम करता है, तो ये इतने बड़े अदारे के सरबराह की तकर्री कैसे कर सकते हैं। तो इस छक्के के बाद अब इनकी नींदें उड़ गई हैं और अभी तक इनकी जो है ना उंगलियां दांतों में हैं कि ये कप्तान ने क्या कर दिया है। तो जी हाँ, कप्तान के इस फाइनल स्ट्रोक ने मुल्की सियासत का रुख चेंज कर दिया है। तो अब आते हैं दूसरी तरफ कि शहबाज शरीफ को, मैं पहले भी अपने एक व्लॉग में ये बात कर चुका हूँ कि शहबाज शरीफ को अदारों ने पैगाम दे दिया है कि आप अब मज़ीद गवर्नमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम की भी यही ख्वाहिश है और कप्तान भी यही कहते हैं, क्योंकि ये एक जाबर गवर्नमेंट है, ये एक मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है जो कि मेरिट पर नहीं आई, बल्कि ये गैर मुल्की साजिश के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम पर मसल्लत की गई हैं। तो लिहाजा ऐसी गवर्नमेंट का अब जाना ही बनता है। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब इस बात पर नहीं मान रहे कि मैंने अभी और खेलना है। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना लेकर जाएं कि फिर इन्हें पछताना पड़े। इन्हें सोचना चाहिए कि इनकी गवर्नमेंट सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, इस्लामाबाद के 17, 18, 20 किलोमीटर एरिया तक महदूद है।
तो इमरान खान चाहे तो इनकी गवर्नमेंट सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर गिरा सकता है, क्योंकि पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में उसकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर में उसकी गवर्नमेंट है। तो ये 48 घंटे तो बहुत ज़्यादा हैं, 24 घंटे में इमरान खान इनकी गवर्नमेंट गिरा सकता है। तो इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। अब तक अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च नहीं किया तो इसलिए नहीं किया, वो इस पर बार बार बयान दे चुके हैं कि मुल्की हालात इस नैज पर हैं, मैं नहीं चाहता कि जो है ना मुल्की हालात मज़ीद लॉन्ग मार्च की वजह से डिस्टर्ब हो। पहले इन्होंने मुआशी एटम बम जो है ना आवाम पर गिराया हुआ है। तो ये उस चीज़ को शायद अब तक इमरान खान की कमज़ोरी समझते रहे कि इमरान खान साहब तो लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते, लिहाजा हम खेलते रहें। तो अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है कि इसी महीने में लॉन्ग मार्च होगा। तो अब भी इनके पास वक्त है कि उससे पहले ये इक़्तिदार से अलग हो जाएं और इमरान खान साहब के साथ बैठकर इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं, पहले असेंबलियां डिसॉल्व की जाएं। तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना जब लॉन्ग मार्च होगा तो फिर यकीनन जो है ना इन्हें ना ही तो इस्लामाबाद से कहीं भागने की जगह मिलेगी और ना ही छुपने की जगह मिलेगी, क्योंकि अवामी समुंदर, अवामी तूफान का ये सामना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब ने बड़ी बचगाना सी ख्वाहिश की है कि जिस तरह बच्चा चांद से खेलने की ख्वाहिश करता है, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जिस तरह दीगर अदारों को एक्सटेंशन मिलती है, इस तरह जो है कौमी असम्बली को भी एक्सटेंशन दी जाए और मुद्दत बढ़ाई जाए, क्योंकि हमने अभी और खेलना है। मैं तो पिछले जो है ना पूरे 3.5 साल रहा ही ग्राउंड से बाहर हूँ। तो ग्राउंड से तो वैसे आप भी बाहर है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है, तो चलो इसका बेटा वजीर है, ये कुछ और इनको जो है ना वजारतें मिली हो तो हिस्सा आ रहा है। तो अब वो ये हिस्सा गनवाना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगले इलेक्शन में मैं तो बिल्कुल ही 100% जो है ना नॉक आउट हूँ, मुझे कुछ भी अब अगले इलेक्शन में हिस्सा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है, अवाम के साथ इन्होंने किया ही ऐसा है। तो ये इनका बचगाना मुतालबा है। हालांकि ये वही फजलुर रहमान है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट में रोज़ धरने, आए दिन धरने, जलसे, जुलूस और रैलियां करता था कि जी ये गवर्नमेंट को फारग किया जाए और दोबारा मुल्क में इलेक्शन का इनकाद किया जाए। तो भाई अब दोबारा मुल्क में इलेक्शन का इनकाद होने जा रहे हैं, तो आए मैदान में आकर खेलें। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।